बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो बेस्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे एंड आल्सो बेस्ड ऑन द टॉपिक बैक पाई बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो ये कार्बोनिल है, इट्स कार्बोनिल। तो हमें गिवन है PMe3 ग्रुप विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाली है और एक चीज यहाँ पे 6 कार्बोनिल्स दे रखे हैं, 6 कार्बोनिल्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्बोनिल्स क्या है, ऑल कार्बोनिल्स क्या है, ऑल आर इक्वल। क्या है ये, इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बोनिल सेम है। मेरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक CO, एक कार्बोनिल बाहर निकलेगा तभी वो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तब एक कार्बोनिल बाहर गया तभी ये सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे सभी CO इक्वल है। मैंने मान लिया इसको बाहर निकाला और इसकी जगह क्या आ गया, PMe3 ग्रुप। आपको ये चीज दिख रहा हो, मुझे 25 डिग्री पे करनी है, फिर 80 डिग्री पे, फिर 110 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रिएक्शन करनी है। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि ऑल COs आर इक्वल। तो मैं कहीं पे भी इसको सब्स्टिट्यूट करवा सकती हूँ, यहाँ एनीवेयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया। यहाँ से एक CO बाहर गया, यहाँ पे एक CO बाहर गया, यहाँ मेटल है CO, यहाँ क्या आ गया PMe3, यहाँ भी क्या है CO, यहाँ भी क्या है CO। अब जो ग्रुप आया है, जो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है PMe3 ग्रुप में, तो इसका काम क्या है, ये हमने बैक पाई बॉन्डिंग, जिसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो जरूर पढ़ना, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। PMe3 ग्रुप ये जो काम किसका करता है, ये सिग्मा डोनर है, इट इज ए सिग्मा डोनर, बेटर सिग्मा डोनर है ये, बट पुअर एक्सेप्टर है। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें कार्बोनिल की, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है ये। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया ये क्या है, अच्छा डोनर है और ये अच्छा एक्सेप्टर है। तो इसने काम अपना शुरू किया, इसने क्या किया, सिग्मा डोनर है, ये डोनेट करना स्टार्ट करेगा, डोनर एबिलिटी है इसके पास। तो ये डोनेट क्या है, यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी को इसने बढ़ाया, इसने इलेक्ट्रॉन पुश किए, मेटल के पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मेटल के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो ये लेना चाहेगा। तो मेटल क्या करेगा, इसको दे देगा। कैसे देगा, बैक पाई बॉन्डिंग से। कैसे देगा, बैक पाई बॉन्डिंग से। तो जिससे क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग से क्या होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैक पाई बॉन्डिंग। किसकी वजह से हुई, इस ग्रुप की वजह से, जो कि है PMe3 ग्रुप। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई मेटल पे, मेटल ने फिर इलेक्ट्रॉन बैक पाई बॉन्डिंग की, बैक पाई बॉन्डिंग की, तो क्या होगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या डाला, PMe3 ग्रुप, फिर से एक यही सेम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रही हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, कहां पर अब सब्स्टिट्यूट होगा, पहला ऐड किया ऑल COs आर इक्वल, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब PMe3 ग्रुप कहां पर सब्स्टिट्यूट होने वाला है, कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पर तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट ये नहीं कर सकता। तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, ये क्या करता है, PMe3 ग्रुप डायगोनली इफेक्ट करता है। कहाँ करता है, डायगोनली इफेक्ट करता है, डायगोनली मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, डायगोनली मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है,
नेक्स्ट PME3 ग्रुप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ नहीं करेगा, तो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक CO और रिमूव कर दिया, तो अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया ये PME3 ग्रुप, यहाँ पर, यहाँ PME3 ग्रुप, यहाँ CO है, यहाँ CO है, यहाँ CO है, यहाँ मेटल है, यहाँ PME3 ग्रुप है और यहाँ CO है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया इसने इफेक्टिवली डायगनली किसको स्ट्रॉन्ग किया था, इस कार्बोनिल को किया था, इस मेटल कार्बन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया था, तो ये भी क्या करेगा, इफेक्टिवली डायगोनल मेटल कार्बन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये तो स्ट्रॉन्ग था ही, अब इसने क्या किया, इसको भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब मैं एक और PME3 ग्रुप ऐड करूं, अब मैं एक और PME3 ग्रुप ऐड करूं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो बचा मेरे पास जा तो ये, तो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा इस बार PME3 ग्रुप, यहाँ पर। उसका रीजन बताती हूँ, यहाँ देखो पहले क्या बनेगा, ये CO बाहर गया, क्या आ जाएगा, मेटल, यहाँ पर कार्बोनिल, यहाँ PME3 ग्रुप ये लगा ही रखा है, ठीक है, यहाँ पर CO, यहाँ भी CO, यहाँ PME3, यहाँ भी PME3, ठीक है। क्यों यहाँ पे प्रेफर्ड है, क्यों है, क्योंकि फेशियल इज मोर प्रेफर्ड देन मेरिडोनियल, ठीक है, ये चीज प्रेफर्ड है, ठीक है। तो दोबारा से देख लो, इसकी वजह से क्या हो रहा था, पहले इसने सब्स्टिट्यूट किया, कर दिया, उसके बाद बैक पाई बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर क्या होगा, डायगोनली इफेक्ट करता है, ये मेटल कार्बन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ, इसने भी डायगोनली इसको मेटल कार्बन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूंगी, तो यहाँ और यहाँ तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, यहाँ करेगा, बिकॉज फेशियल इज मोर प्रेफर्ड ओवर दिस, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।